Assalamu alaikum, this is Dr. Sayyid Nazir. I'm a dental surgeon in Lahore, practicing in Malta and Valencia. We have 2 branches in Lahore. आज का हमारा टॉपिक ये है, कैन विजडम टीथ कॉज ईयर पेन? क्या अक्ल दाढ़ की वजह से कान में दर्द या आपके उस एरिया में दर्द होता है? यस, बिल्कुल होता है। उसकी वजह ये है कि ये हमारे एक कुछ कनेक्शंस होते हैं, कुछ ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारे कान के पास उससे कनेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से अमूमन विजडम टूथ में पेन होने की वजह से हमें महसूस होता है कि हमारे कान में भी इन्फेक्शन हुआ हुआ है या दर्द हुआ हुआ है। और हम लोग इस कन्फ्यूजन में सबसे पहले ENT के पास चले जाते हैं। हम कंसिडरिंग द फैक्ट कि जी दांत में तो कोई इशू कभी हुआ नहीं, तो हमें दांत में दर्द हो भी नहीं सकता, ये डेफिनेटली कान का पेन है। तो हम जब कान का पेन लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपका चेक करने के बाद आपको इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं जी आपको तो दांत का मसला है। और फिर जब आप डेंटिस्ट के पास आएंगे एंड देन फिर आपको वो प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। सो यस, विजडम टूथ की वजह से कान और उस साइड पे बहुत दर्द शुरू हो सकता है। गला खराब, कनपट्टी में पेन और मुंह खोलना बंद कम हो जाता है और इस साइड पे स्वेलिंग भी हो जाती है और बड़ी शदीद तकलीफ होती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि जब भी आपके मुंह में विजडम टूथ आए तो विदाउट क्वेश्चनिंग इट डिस्कस इट विद योर डेंटिस्ट। और अगर आपको डेंटिस्ट रिकमेंड करे कि इसको निकालना है तो उसको क्वेश्चन ना करें और फौरन निकलवाएं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। ये विजडम टूथ एक ऐसा दांत है जिसने प्रॉब्लम ही क्रिएट करनी होती है। उसके 3-4 वजूहात होती हैं। नंबर 1, आप कभी भी इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप उस विजडम टूथ को थॉरोली क्लीन कर पाएं जिस तरह से आप सामने वाले या साइड के दांतों को क्लीन कर पाते हैं। दूसरा, ये आपके दांतों को खराब कर देता है, उनको टेढ़ा कर देता है ओवर द टाइम। उसे कहते हैं लेट विजडम टीथ क्राउडिंग। और जो थर्ड जो वजह है कि एक तो ये साथ वाला दांत जो उसके अगला दांत होता है, अमूमन वहाँ खाना फंसता रहता है। ऑफ कोर्स आप क्लीन नहीं कर पाते और वो अगले दांत को भी खराब कर देता है। फिर जस्ट समटाइम्स ये दांत पूरा इरप्ट ही नहीं हुआ होता, वो आधा हड्डी के अंदर होता है, आधा मुंह में होता है, तो उधर भी खाना फंसने की वजह से मसूड़े में भी इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, जिसे पेरिकोनाइटिस कहते हैं। तो इन तमाम मसाइल का हल यही है कि वो आप विजडम टूथ को निकलवा दें, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि मुझे कोई विजडम टूथ में इशू नहीं है और एक अल्लाह की दी हुई चीज़ है, हम इसको क्यों निकालें। लेकिन नहीं, इससे फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करने ही होते हैं। जिस तरह से अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं है, मेडिकली नोन कोई इस्तेमाल नहीं है। तो अगर कभी भी आपको वो इसमें इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं जी अपेंडिक्स आप रिमूव करवा दें। इसी तरह से विजडम टूथ की भी यही इंपॉर्टेंस है। इसके निकलवाने से आपके नॉर्मल बाइटिंग च्यूइंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई गाल अंदर नहीं जाएगा आपका। सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप ऑनलाइन या इन क्लिनिक कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं थ्रू द नंबर जो हम आपको नीचे मेंशन कर रहे हैं। एंड देन कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम आपको फ़ौरन जवाब दें।